आज से आप सभी का क्वेश्चन करने का नजरिया बदलने वाला है। जब मैं ये आप सभी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, यकीन मानो मुझे इतना खुशी हो रहा था कि चलो आज मैं आप सभी को बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस करके बताने वाला हूं। आपको बहुत खुशी मिलेगा। इस गलतफहमी में आप मत रहो। आज से मेरे साथ प्रॉमिस करो, क्वेश्चंस करने का तरीका बदलोगे और एनटीए आपको यही दिखाना चाहता है। और जो भी पिछले 4 सालों का वेलकम टू ऑल एक बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस करके आपको दिखाने वाला हूं। नीट 2025 पेपर को डिकोड करने वाला हूं और आप सभी जब देखोगे बहुत खुशी मिलेगा। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, यकीन मानो मुझे इतना खुशी हो रहा था कि आपको जब मैं बताऊंगा आप सभी बहुत खुश हो जाओगे। शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत करके आपको एनालाइज करके बताता हूं। मैंने पहले फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑलरेडी बता रखा है। आज जो मैं बताने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय निकालकर 8 से 10 मिनट इसको जरूर देखो। शुरू करते हैं। आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा। आप सब भी देखें। नीट 2020 का क्वेश्चन है, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। अब आप सभी इसमें देखोगे नीट 2020 का जो क्वेश्चन देखोगे, ये वाला, ये और नीट 2024 का क्वेश्चन सेम है। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप, यहां पे स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप, और इसका आंसर ये दोनों का सेम है। ठीक है, चलो आप तो बोलोगे सर इसमें क्या फायदा, ये तो प्रीवियस ईयर ही पूछ दिया। नहीं, रुक जाओ, 4-5 मिनट मेरे इस वीडियो को देख लो, एनालिसिस देख लो, आपको रियलाइज हो जाएगा कि वाकई में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और एनटीए किस तरीके से पेपर सेट कर रहा है। अब देखो, नीट 2023 में क्वेश्चन कहीं ना कहीं यही है। यहां पे बस क्या किया गया है, स्प्रेइंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन ऑन जुवेनाइल कोनिफर हेल्प इन hastening the maturity period that leads to early seed production। इसका भी आंसर लिबरेलिक एसिड ही होगा। तो बस यहां पे बस थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को चेंज किया। चलो ये आप देखे ना, अब ये देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो आप सभी, ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है। अब देखो आप, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2023 में। आप सभी देखो, रिलेट देखो, इसमें पूछा गया जेनेरा लाइक सिलाजेनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर, सच प्लांट आर नोन एट। यहां पे क्या दिया गया, हेट्रोस्पोरस। और 23 में क्या पूछा, देखो यहां पे, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेडोफाइटा, और इसका आंसर क्या होगा, सिलाजिनेला एंड यहां पे साल्विनिया। ये जो क्वेश्चन पूछा इसी को घुमाकर क्वेश्चन यहां पे पूछ दिया। जो ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था, अब यहां पे आप सभी को ऑप्शन के फॉर्म में दे दिया। आप देख रहे हो ना। चलो अभी और दिखाता हूं। आपको लगेगा सर इत्तेफाक हो सकता है, कुछ इत्तेफाक नहीं है। आप देखो यहां पे, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देखो ये 2021 का है, 2023 का है, 2024 का है। आप देख लो इसको, यहां पे फिलेरियासिस यहां पे पूछा गया है और यहां पे पूछा गया है, और देखो सब टेबल में है। यहां पे देखो रिंगवर्म, 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 देखते जाओ आप। ये आपका निमोनिया, निमोनिया, ठीक है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। यहां पे आप, ये आपका अनवेसिस हो गया। मतलब अगर आप देखोगे क्वेश्चन हर साल से प्रीवियस ईयर से ही उठाया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया है, क्वेश्चंस को बदल दिया थोड़ा। ये तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप देखोगे सेम ही रहेगा। यहां पे भी लगभग देखा जाए तो बस थोड़ा सा ही चेंज किया है, इतना तो करेगा ना। चलो कोई बात नहीं, और देखो अभी देखो लास्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो ये मॉर्फोलॉजी से देखो, देखो ये शानदार क्वेश्चन है। देखो यहां 2021, 2022, 2023। अब देखो यहां पूछा गया है डायाडिल्फस स्टैमेंस आर फाउंड इन, ये पी हो गया। अब 2021 से 22 में आता है, क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायाडिल्फस स्टामेन। देखो यहां पे, और क्या यहां पे हो गया, जो यहां पी था अब इसका साइंटिफिक नेम हो गया पाइसेप्स सटाइवा। और क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा, देखो आप एनालिसिस नहीं करते हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये वाला, ये अब यहां पे क्या चेंज किया है, फैमिली फेबेसी, ठीक है। खैर अब तो सिलेबस में नहीं है, बट मेरा काम है उसको रिलेट करके आपको बताना, ठीक है। फेबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी, लिलियसी विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेमेन, पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक टू फैमिली फेबेसी, यहां पे। और इसका क्या आंसर होगा, देखो यहां पे यही तो आंसर होगा। इसमें भी आपको डायडिल्फस है। अगर आप देखोगे फेबेसी में तो इसका एग्जांपल भी क्या होगा, पी होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप यहां पे। तो अगर याद है तो एक चीज तो क्लियर कर दोगे, इस चीज को आप आइडेंटिफाई इजीली कर लोगे। अभी और देखो आप सभी, अभी देखते जाओ, ठीक है। देखो यहां पे ये नीट 2021 और 2023 में ये सेम क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है। अभी और देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहां देखो नीट 2021 में आप सभी फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोलॉजिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन। यहां पे क्या होगा, इलाइजा टेक्निक होगा, राइट। अब देखो 2023 में किस तरीके से घुमाकर पूछा है, यहां देखो which one of the following technique does not serve the purpose of early diagnosis of disease for its early treatment। और इसका आंसर क्या होगा, सीरम। ठीक है, यहां भी आपको एलाइजा दिया गया है, यहां भी एलाइजा दिया गया है। और अगर एलाइजा आपने पढ़ा होगा तो आपको ये सब अच्छे से आप सभी को टिक करने में हेल्प मिलेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। देखो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर को जब करो, एक क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर आप पिक करो, उस पर सोचो किस तरीके से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये आप क्वेश्चन के समय कर रहे हो ना, आप इजीली स्कोर ग्रो कर पाओगे। एक बात मैं आपको कहता हूं, फिजिक्स का भी मैंने एनालाइज किया है, केमिस्ट्री का भी किया हूं, और ये जो मैं कर रहा हूं ना, आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, एनटीए किस तरीके से पेपर सेट कर रहा है। अभी और देखो, अभी देखते जाओ, आप देखो अभी और, ठीक है। अब ये देखो नीट 2022, नीट 2023, नीट 2024, ठीक है। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन, एलियन स्पेसीज इन्वेजन एंड कोएग्जिस्टेंस आर कॉज ऑफ, ये किसका है, बायोडाइवर्सिटी, ये होगा ना। अब यहां देखो क्या पूछा गया है, द इविल क्वाड्रेट विच वन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंट। और यहां पे इसी चीज को यहां पे डाल दिया, देखो यहां पे ध्यान से, these are regarded as major cause of biodiversity। यहां पे देखो लॉस, यहां पे A B D और देखो ये पूरा लाइन यही तो लिखा हुआ है। इसका जो क्वेश्चन है, इसका लगभग ऑप्शन बना दिया। देखो सेम 2022 और 24 का क्वेश्चन देखो, अब देख रहे हो ना। अभी और देखो आप सभी, ठीक है। अभी देखो, ये देखो नीट 2022 में, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, कितना देखो आपको, कितना एग्जांपल देकर मैंने आपको बता दिया। जब से नीट स्टार्ट हुआ है ना, अगर मैं एनालिसिस करने बैठूं, मुझे 4-5 दिन का पूरा समय लगेगा, पूरा दिन भर, तो मैं एक एक क्वेश्चंस को रिलेट कर दूंगा प्रीवियस ईयर से। इतना आप जान लो, ये जो मैंने दिखाया आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर को इतना बेहतरीन तरीके से कर लो कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए इजिली टिक कर दो। देखो आप एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हो, और आपके बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने। अरे एक क्वेश्चन रेयर हो सकता है, लेकिन 99% जो है एनसीईआरटी से ही आएगा। तो अगर एनसीईआरटी बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, और प्रीवियस ईयर अब कब से करो वो मैं बताता हूं। देखो मैं आप सभी को बता दूं, 2013 से लेकर 2024 तक आप सभी प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर पीए की बायो का, ठीक है। अब मैं एक बात आप सभी को इसमें ऐड करना चाहूंगा। 2013 इसलिए बोला कि 2013 में नीट एग्जाम हुआ था। हालांकि 2013 में नीट एग्जाम हुआ, फिर 14-15 में एआईपीएमटी हुआ था, फिर उसके बाद से नीट स्टार्ट हुआ था। बट फिर भी मैं कहता हूं कि 2013 से लेकर 2024 तक पेपर कर लो। देखो अगर आप कहते हो सर 2021, 22, 23, 24 का ही करता हूं, नहीं, आप 2013 से 2024 तक कर लो। और मैं कहता हूं कि करो इस तरीके से कि रिलेट करके करो। जैसे मैंने आप सभी को दिखाया ना कि ये सब क्वेश्चन जो आप सभी ने देखा, देखो 2022 में जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं वो यहाँ पे ऑप्शन बना दिए गए हैं, और बस यहीं पे हो रहा है। ये पहला क्वेश्चन देखो आप सभी, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन इत्तेफाक तो नहीं लगातार, ये देखो पिछले 21 में, 20 में आया, 23 में आया, 24 में आया, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ हो ना। ये क्वेश्चन देखो, जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन बना दिया है। तो जब आप सभी क्वेश्चन करो तो ये जरूर इंश्योर करो इस बेसिस पे कितना क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। तो बस मेरा मोटिव यही था। बायो 360 नंबर का है, 50% सिलेबस कवर करता है। अगर 360 में 360 कर लेते हो, या 350 या 355 कर लेते हो, तो शायद आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन बायोलॉजी की वजह से नहीं रुकेगा। ना तो किसी प्राइवेट पब्लिकेशन का थ्योरी पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th का, ये आप सभी बायो पढ़ो, बस ये आपको बायो पढ़ना है। ये 2 बुक आपका सिलेक्शन दिला पाएगी, ये 2 बुक। और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए जो भी
प्राइवेट पब्लिकेशन या मॉड्यूल जो भी आपके पास है, क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। लेकिन जो भी मॉड्यूल या प्राइवेट पब्लिकेशन का जो भी बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक है, वो श्योर कर लेना कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, एनसीईआरटी से ही होना चाहिए, आउटर साइड से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया वो फॉलो करो। एक बात मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री और फिजिक्स का एनालिसिस किया है, उसका लिंक दे रखा है, वो जाकर आप सभी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको बता रहा हूं ना, उसको फॉलो करते रहो, एक एक वर्ड मेरा आपको रियलाइज होगा, आपको याद होगा। बस अभी के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेयर कर दो जो भी नीट 2025 का 26 का तैयारी कर रहे हैं।